आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वाल्मीकि अंबेडकर पंचायत महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष एवं दर्शन पर विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान एवं भंडारा का आयोजन विकासनगर सेक्टर 9 सिगरा मलिन बस्ती लखनऊ में किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन वाल्मीकि अंबेडकर पंचायत महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल वाल्मीकि के द्वारा किया गया तथा प्रमुख रूप उक्त कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार हंस, प्रमुख महामंत्री राजेंद्र वाल्मीकि, प्रदेश महामंत्री दिनेश वाल्मीकि, लक्ष्मण पहलवान तथा सलाहकार महेंद्रनाथ वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष मोहनलाल वाल्मीकि, तिलकचंद चौधरी, चौधरी राजू वाल्मीकि, पार्षद सुरेंद्र कुमार वाल्मीकि, चौधरी रमेश वाल्मीकि, दिलीप कुमार वाल्मीकि, पुष्कर, रितेश वाल्मीकि, गेंदेलाल वाल्मीकि, अनूप कल्याणी एडवोकेट, अरविंद कुमार वाल्मीकि, विनोद कुमार वाल्मीकि, राजू उर्फ विनोद नायब, दीप कुमार वाल्मीकि, बिंद प्रसाद उर्फ रामू वाल्मीकि, राजकुमार नायब, दुर्गेश कुमार वाल्मीकि ने अपने विचार रखते हुए सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। यहाँ होते कत्लेआम उसे वो क्यों नहीं रोकता है। एक ही शख्स ने रोका, कौन? बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्या रोका? रोका है भीम जी रोका है भीम जी ने संविधान लिखकर, संविधान लिखकर वो इस पर कभी भी दे न सकेगा जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने वो इस पर कभी भी दे न सकेगा। परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम रखा है उसमें बताएं। वाल्मीकि नाम है। इस तरह देखिए सर। वाल्मीकि अंबेडकर पंचायत महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ और संस्थापक भी हूँ। आज जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसके विषय में बताइए। इसके विषय में हम अपने समाज को बाबा साहब के विषय में ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रचार करना चाहते हैं कि हमारी भी समाज जो है जागरूक हो जाए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करें। आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? इसमें हमारा भंडारा भी होगा और अभी माला अर्पण वगैरह भी होगा। और क्या सम्मान भी कर रहे हैं कुछ लोगों को आप? हाँ, सम्मान भी करेंगे। अच्छा। हमारे खतीब नीरज सिंह जी भी आएंगे और क्षेत्र के पार्षद भी आ रहे हैं। परिचय देते हुए अनूप कुमार कल्याणी एडवोकेट, वाल्मीकि अंबेडकर महापंचायत का विधि सलाहकार हूँ और बाराबंकी का निवासी हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ। आज जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं कितना आवश्यक है ये इस तरीके के कार्यक्रम को कराना अपने समाज के? समाज में समता, स्वतंत्रता, एकता, भाईचारा जो बाबा साहब का मिशन है, उस मिशन को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने पढ़े लिखे बच्चों को आगे ला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं और समाज में हम उजाला वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ बहुत देखिए ताकि और बाबा साहब ने बहुत कुछ हमारे महिलाओं के लिए किया, हम लोगों के लिए किया, इसलिए हम आज भी आभारी हैं। उन्हीं की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि आगे मिल कर के हम लोगों को बाबा साहब के कदम से कदम, जैसे उन्होंने चाहा कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और हम वैसे ही चाहेंगे कि हम महिलाओं को आगे करें और बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको वो मुकाम हासिल हो जो बाबा साहब का। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ टेक्नीशियन के पद ये है संस्था द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है और उल्लास की बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत को स्वतंत्र होने के बाद 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ, उन्होंने सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए एक अच्छा से अच्छा काम किया। 1950 के पहले
संविधान जब नहीं बना था उन्होंने सभी के लिए जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया, महिलाओं को विशेष अधिकार दिया। क्योंकि एक वर्ग जो शासक वर्ग था वो हमेशा वो भी अपने ही धर्म कर्म में लगा रहता था, लेकिन जब उन्होंने संविधान लागू कर दिया उन्हीं के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बना, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना, कोई यूनिवर्सिटी का कुलपति बना, कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। तो ये सभी से बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, केवल दलितों के मसीहा नहीं बल्कि पूरे देश में पूरे समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया। और खास करके उन्होंने दलित पिछड़े महिलाओं के लिए उन्होंने मैटरनिटी लीव वाले महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश उन्होंने दिया। जब श्रम मंत्री थे तो उन्होंने इतना बड़ा महिलाओं के लिए काम किया। श्रम मंत्री होते हुए 12 घंटे काम कराया जाता था, महिलाओं को तथा पुरुषों को छूट नहीं मिल जाती थी। उन्होंने 6 घंटे से 8 घंटे तक किया। तभी से बाबा साहब ऐसे मिसाल थे कि बराक ओबामा ने अमेरिका में कहा कि अगर हमारे यहाँ होते तो सूरज की उपाधि देते। अच्छा, आज धन्य महापुरुष उनको स्थान के लिए बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास जब जाते हैं और सूखी रोटी बासी उनके द्वारा जो कहा गया इंग्लैंड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की और भारत बड़ौदा में सयाजीराव आजाद HL से रिटायर हुआ हूँ और बाबा साहब की 134वीं जयंती में विकास नगर की सगरा बस्ती में मनाई जा रही है। निश्चित रूप से बाबा साहब ने उन परिस्थितियों में जो इस देश के लिए दिया, देश को की जो खंड भारत का हिस्सा उसको अखंड रूप दिया, ये सब भारतीय संविधान के तहत आज हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर हमारे सामाजिक जीवन में जो हमारी ये बराबरी का दर्जा जो है वो भारतीय संविधान के माध्यम से हमें मिला हुआ है। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि हमारी महिलाएं जब तक शिक्षित कहते, बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर की महिला शिक्षित होती है वो 2 परिवार को संभालती है, उसी सिद्धांत को लेते हुए हमें महिलाओं को शिक्षा की ओर भी आगे बढ़ाना है। प्रमुख महासचिव अम्बेडकर पंचायत महासभा। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, आज जो कार्यक्रम रखा है आपने। बाबा साहब की पूर्ण संख्या पे एक कार्यक्रम किया जा रहा है जहाँ पर बाबा साहब के दिए हुए संदेश को हमको जन जन तक पहुँचाना है। जहाँ तक हम आवाज़ नहीं ले जा पाएगी किन्हीं कारणों वहाँ तक उस घर तक आवाज़ जाए। और बाबा साहब ने जो 3 मंत्र हमें दिए हैं, इन मंत्रों के बारे में हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग वो जाने और उन्हीं के मिशन को लेकर हम आगे बढ़ें। जिस मिशन को लेकर बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है, उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं बाबा साहब के सिद्धांतों को जन तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पर हमारे कुछ बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, कुछ महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, कुछ पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा और उनके बारे में हमारी संगोष्ठी भी होगी कि बाबा साहब ने किस तरीके से अपने आप को, अपने समाज को जो है स्थापित कराया है। इसी को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम को विगत कई वर्षों से इसी तरीके से हो रहा और आगे भी होता रहेगा।